पिछले कुछ दिनों से एक चीज़ नोटिस में आ रही है। कुछ चैनल्स हैं यूट्यूब पे जो जनरली तो अच्छा कंटेंट बनाते हैं, इंटेलेक्चुअल कैटेगरी में काउंट किए जाते हैं, पॉडकास्टिंग वगैरह में और जनरल डिस्कशंस वेरियस पॉलिटिकल और सोशल टॉपिक्स पे करते हैं। बट रिसेंटली क्योंकि पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है वो अच्छा नहीं कर रही, और क्रिकेट क्योंकि एक काफ़ी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट रहता है हमारी कंट्री में, तो उसके ऊपर वो बहुत बात कर रहे हैं। और मेनली बहुत ज़्यादा कैसे कहना चाहिए, उनके बैड परफॉर्मेंस पे, जो पाकिस्तान की टीम है उनके बैड परफॉर्मेंस पे बहुत ज़्यादा खुशी का इजहार कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, हंस रहे हैं। आ, एक तरीके की, मुझे बेटर तरीका नहीं मिल रहा कहने का, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं बेसिकली उनका मजाक उड़ा के। अगेन क्रिकेट में पाकिस्तान एक राइवल है, ओवरऑल भी वैसे एक राइवल है। आई डोंट थिंक कि इंडिया के एंड से शुरुआत से ही कभी बहुत ज़्यादा इस चीज़ की कोशिश की गई कि दुश्मनी बढ़ाई जाए। वो शुरुआत ही कुछ ऐसे तरीके से हुई थी कि एक दुश्मनी शुरू से ही चली आई। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के लोग काफ़ी ज़्यादा, एक जनरलाइज करना तो मुश्किल है हर किसी के लिए, लेकिन एजुकेशन की थोड़ी सी प्रॉपर, जैसे एजुकेशन कहते हैं, जिसे जिसमें विजडम आता है, उसकी थोड़ी सी वहाँ ओवरऑल कमी है। क्योंकि एक सर्टेन ग्रुप है जो कंट्री को रूल करता है, और देश के ज़्यादातर लोग किस तरीके से सोचें उसमें उनका बहुत बड़ा स्टेक शामिल है। तो जो पूरी की पूरी एजुकेशन है, जो कि अगेन एक टाइप ऑफ प्रोपेगेंडा या टाइप ऑफ ट्रेनिंग टूल ही यूज़ होता है पूरी दुनिया में गवर्नमेंट्स के द्वारा, और जो भी इंस्टीट्यूशंस राज कर रहे होते हैं उनके द्वारा। थाईलैंड में जाओगे तो थाईलैंड के राजा के खिलाफ कुछ कहना दुनिया का शायद सबसे बड़ा अपराध कंसीडर किया जाएगा। तो ये होता ही है हर कंट्री में। उन्होंने भी अपनी फ़ौज के अराउंड बिल्ड की है एक हेलो जो होता है। रिसेंटली उस चीज़ में कुछ चेंजेस देखने में आ रहे हैं, लेकिन जनरल वो अंडरस्टैंडिंग है, और उसके हिसाब से जनता को एक ख़ास तरीके की मेंटल डाइट पे बड़ा किया गया है। रिलीजियस भी ओवर जेलेटरी या जीलस बनाने की कोशिश की गई है, जिसकी वजह से कि वो जो प्रोपेगेंडा का जो पोर्शन मिलता है वो और ज़्यादा पावरफुल होके निकलता है। तो ये बहुत सारे रीजंस हैं, गरीबी, एजुकेशन की कमी, ये भी कोई कम पार्ट्स प्ले नहीं करते। और अगेन दुश्मन चाहिए होता है इस तरीके के आर्मी के बिल्डअप को और मेंटेनेंस को प्रॉप अप करने के लिए, और कंटिन्यूसली मेंटेन करने के लिए। और वो एक कहानी जो चाहिए होती है वो इंडिया के रूप में उनको प्रोवाइड की जाती है। बीइंग इन इंडियन, अगर मैं ऐसा कह रहा हूँ तो शायद बायस भी साउंड हो रहा होगा, लेकिन टू बी ऑनेस्ट इंडिया के टेररिस्ट ग्रुप्स है नहीं, पहली बात तो कोई, और ना ही हमलों में पकड़े गए हैं पाकिस्तान में, इंडिया में लिटरली 26/11 से लेके क्या कुछ नहीं पकड़ा गया। तो आई थिंक जब इंडिया एज ए कंट्री या हम एज ए इंडियन ये चीज़ कहते हैं कि भाई आपके एंड में कुछ गड़बड़ हो रही है, तो ये सही बात है। बट ऑन दी अदर हैंड, सारी चीज़ों को हम रखें तो एक 20-22 करोड़ का वो एक देश भी है, और वहाँ ढंग के लोग भी होंगे, जितने की जैसे कि हर सोसाइटी में होते हैं अच्छे बुरे लोग, वैसे भी होंगे वहाँ। गलेबल होना एक डिफरेंट चीज़ है, बट मेलिशियस होना एक डिफरेंट चीज़ है। तो अगेन क्रिकेट में बेसिकली राइवल है। इंडिया में जो भी क्रिकेट फ़ैन है वो कौन नहीं देखना चाहेगा कि इंडिया पाकिस्तान का मैच हो, और मैच देख के कौन नहीं मज़े लेना चाहेगा। बहुत ही कोई रेयर बंदा होगा जो मैच नहीं देखना चाहेगा। इन जनरल बात कर रहा हूँ, आजकल उनकी परफॉर्मेंस ख़राब चल रही है, उसके बाद क्या है मुझे नहीं पता। मैं इतना बहुत बड़ा डाई हार्ड फ़ैन नहीं हूँ क्रिकेट का, तो मैं उस तरीके से कमेंट नहीं कर सकता कि किस टाइप के मैच लोग देखने में पसंद करते हैं। बट हर किसी को पता है कि इंडिया पाकिस्तान के जो मैच होते हैं उनकी पॉपुलैरिटी बहुत हाई होती है। तो एक राइवल है और वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, और हमारे यहाँ के सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल
समझने, बोलने, माइंड सेट को क्लेम करने वाले लोग की हम अच्छे साइड पे शेप करने की कोशिश कर रहे हैं, वो इस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं उनका मजाक उड़ाने के लिए ऑनलाइन बेसिकली। अब मुझे वैसे तो पर्सनली कोई दिक्कत नहीं है, बट किसी को किसी का मजाक उड़ाना है मेरा बिजनेस नहीं है, उनको करना चाहिए। बट वो एक्चुअली उन चैनल्स को मैं पसंद करता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि वो थॉटफुल चीज़ें लेके आते हैं ऑनलाइन, जहाँ पे कि बहुत बड़ी संख्या में गार्बेज ही होता है। वैसी जगह पे यूट्यूब वगैरह पे या पॉडकास्टिंग में एक थॉटफुल चीज़, एक अवेयरनेस, कॉन्टेक्स्ट चीज़ों में ये लेके वो आते हैं। मैं जानबूझ के नाम लेना अवॉइड कर रहा हूँ क्योंकि अगेन एक तरीके की टारगेटिंग लगेगी, बट क्योंकि एक्शंस मुझे लगता है कंटेम्पचुअस हैं तो उनके बारे में बात करना ज़रूरी है। आई डोंट नो, मुझे लगता है शायद बहुत सारे लोगों को इस तरीके से मजाक उड़ाते हुए देखने में और ट्रोल करते हुए देखने में शायद थोड़ा मज़ा आता होगा, बट थोड़ा बहुत चलो ठीक है, थोड़ी बहुत बैंटर चलता है, बट अगर आप एक लिमिट से ज़्यादा कंटिन्यूसली, इवन दो कि आप एक इंटेलेक्चुअल स्टेज होने का दावा कर रहे हो और उस सिचुएशन से, उस पोजीशन से अगर आप इस तरीके का कंटेंट बार बार पुश आउट करोगे जिसमें कि कंटिन्यूसली उनका मजाक उड़ाया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि ये मोरालिटी के स्फीयर से बाहर है। कोई टीम नहीं अच्छा कर रही, ठीक है, क्रिटिसाइज़ कर लो। क्रिटिसाइज़ इस तरीके से भी किया जा सकता है कि अरे यार अच्छा नहीं खेल रहे, थोड़ा बहुत बैंटर भी चलता है, थोड़ा बहुत मजाक भी उड़ाना चलता है, बट कंटिन्यूसली किसी और के प्रॉब्लम में या किसी और के जो गिरा हुआ है उसको और लात मारना, या जो ऑलरेडी दुख में उसके दुख को देख के खुश होना या मज़ा महसूस करना किसी और के दुख में, या किसी और के बुरे वक्त में को देख के बहुत अंदर से खुशी महसूस करना, मजाक उड़ाना। अंग्रेज़ी में एक बड़ा, अंग्रेज़ी नहीं वैसे तो जर्मन का वर्ड है, बट अंग्रेज़ी में अडॉप्टेड वर्ड है, काफ़ी फेमस है, शार्डनफ्राइड नाम से एक वर्ड है कि दूसरे के दुख में खुशी महसूस होना जिसे कहते हैं। वो कहीं ना कहीं मुझे दिखता है इसमें, और तो ये अपने आप में ही एक इमोरल बात है, एक दुख वाली बात है, अफसोस वाली बात है कि हमारे यहाँ के माइंड शेप करने वाले लोग इस तरीके का बिहेव कर रहे हैं। और अगेन एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे एक अच्छा, जनरली अच्छा कंटेंट पुश करने वाले लोग इस तरीके का कंटेंट पुश कर रहे हैं, बहुत ही लो ग्रेड चीप हरकत है। हम अक्सर देखते हैं कि वहाँ के कई पुराने प्लेयर्स भी होते हैं, कई नए प्लेयर्स भी होते हैं, वो कुछ कुछ ऐसी बातें कर देते हैं जिन पे लगता है कि मतलब ये क्या आपने, मतलब आपका इतना बड़ा नाम है, आप इतने बड़े वट एवर लेजेंड, वट एवर जो भी आप रहे हो, और उसके बाद ये आपने ये क्या गंद मचाया है, गंद किया है। तो फिर हमें भी थोड़ा सा अपने एंड पे देखना चाहिए। अभी भज्जी पे, हरभजन सिंह पे किसी ने कमेंट किया था किसी तरीके का, उससे पहले वर्ल्ड कप में उनके एक प्लेयर ने आई थिंक कोई मैच जीता था तो कोई प्रे कर रहा था वो, तो उसके बारे में कोई कमेंट किया था कि देखो इंडिया में जाके वो ऐसे प्रे कर रहा है, बहुत बड़ी बात है भाई, इंडिया में तो करते हैं मिलियंस ऑफ लोग वैसे ही प्रे, भाई यहाँ कोई दिक्कत तो है नहीं इस तरीके की। तो जब हम ऐसी बातें सुनते हैं तो हमें लगता है कि अबे यार क्या मेंटली पूरी तरीके से डिरेंज्ड लोग हैं जो इतने बड़े लेवल पर जाके भी अभी भी इनका माइंड ऐसी जगह पे फंसा हुआ है। तो उसी तरीके की फीलिंग, या शायद उससे ज़्यादा बुरी फीलिंग तब आती है जब हमारे एंड से कोई ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ से हम ढंग की बात की एक्सपेक्टेशन रखते हैं इस तरीके की बातें कर रहा है। अगर आपको मेरी बात सुन के ऐसा लग रहा है कि यार मैं तो साइड ले रहा हूँ पाकिस्तानी टीम की, नहीं यार भाई, कोई किसी और की साइड नहीं ले रहा होता, हाँ मैं अपनी ही साइड ले रहा हूँ और मैं अपने कैरेक्टर को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर हमारा कैरेक्टर अच्छा होगा एज ए कंट्री, एज ए कंट्री मैन, एज एन ओवरऑल सिटीजन ऑफ अ कंट्री, बिहेवियर अच्छा होगा ऑनलाइन ऑफलाइन पब्लिक में कहीं पे भी, वो हमारे ही लिए बेटर है, लॉन्ग टर्म में अपना ही फ़ायदा होता है ढंग से प्रोफेशनली चीज़ों को करने का। छोटी किस्म की मज़े लेने वाली नेगेटिव बातें अच्छी होती हैं, सिगरेट पीने में, दारू पीने में शायद लोगों को मज़ा आता होगा, बट लॉन्ग टर्म में धीरे धीरे वो नुकसान ही कर रही होती हैं, और बुरी आदतें भी इसी तरीके की हैं।
वैसे ही काम करती हैं लाइफ में। झूठ बोलने की अब आदत डाल लोगे, कुछ टाइम आपके लिए ईजी रहेगी लाइफ कि झूठ बोल के आप बच गए सिचुएशन से, बट वो आपकी लाइफ को इतने बुरे गड्ढे में लेकर जाएगी कि आपको रियलाइज़ नहीं होगा कि मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया और कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ मिस हो गई। तो और वैसे झूठ बोलना एक बड़ी सिंपल सी चीज़ लगती, कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं लगती। तो आई डोंट नो, मैंने 2-3 बार से नोटिस किया ज़्यादा, और मुझे अफसोस हुआ देख के, और थोड़ा सा चिढ़ भी हुई कि यार ये क्या कर रहे हो आप। ठीक है वो नहीं खेल रहे, अच्छा हमें क्या मतलब यार। अगेन, आप किसको इतना इम्पोर्टेंट बनाते हो जिसके बारे में आप ऐसी ऐसी मतलब इतना ध्यान दे रहे हो कि वो अच्छा खेल रहा है बुरा खेल रहा है उसको आपको इतना फ़र्क पड़ रहा है। वो आपके बारे में भी बहुत कुछ कहता है वो, ये आपका किसी को एक स्टेज देना। अरे भाई अगर आप अच्छी टीम हो और आपको लग रहा है कि वो अच्छी टीम नहीं है, तो भाई जो आपसे नीचे की टीम है, जो आपसे जस्ट ऊपर की टीम है, उनके उनकी सिचुएशन पे डिस्कशन करो ना। अगर आपको क्रिकेट पे, बेसिकली तो वो चैनल क्रिकेट का भी नहीं है, लेकिन उनकी क्रिकेट पे डिस्कशन करो। अगेन यार, आई डोंट नो, बैंटर अपनी जगह है, बट ये थोड़ा बैंटर से कुछ ज़्यादा चीज़ लग रही है, शॉर्ट एंड फ्राइड लग रहा है।